So today's topic is like Modbus TCP slave. Okay, so हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा RTU है उसको हम एज ए Modbus slave बनाने वाले हैं. आपको यूसुफ ने बताया होगा कि Modbus मास्टर कैसे वर्क करता है, Modbus slave कैसे वर्क करता है. ओके, सो जो अभी हमारा जो RTU है वो एज ए वर्क करेगा Modbus slave. ओके, जिसके थ्रू हम जो डेटा है वो एक्सचेंज करेंगे टू विथ मास्टर. ओके, सो मैं अभी ये करता हूँ, वर्कसूट ओपन करता हूँ. तो वर्कसूट के बारे में तो आपको यूसुफ ने बताया होगा, मैं फिर से एक बार ही बताता हूँ कि जब हम फाइल क्रिएट करते हैं तो कोई प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हमें फाइल्स को ओपन करना पड़ता है. तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, लाइक न्यू प्रोजेक्ट लिस्ट एंड ऐड न्यू प्रोजेक्ट. तो इसके बारे में आपको डिफरेंस पता है इसमें क्या होता है कि जो न्यू प्रोजेक्ट लिस्ट रहेगी उसमें आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो. ओके, एक प्रोजेक्ट लिस्ट में लाइक जब भी आप वो प्रोजेक्ट लिस्ट ओपन करोगे तो उसमें जो जितने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे. और जब आप एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐड ए न्यू प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि एक न्यू प्रोजेक्ट लिस्ट बना रहा हूँ. तो न्यू प्रोजेक्ट लिस्ट में यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट लिस्ट का नाम डालना पड़ेगा, डेमो 3. ओके, इसका जो पाथ रहेगा ये आप यहाँ से डाल सकते हो या फिर मैं तो यही रख रहा हूँ. ओके, तो ये मेरी एक प्रोजेक्ट लिस्ट बन गई है यहाँ पे. तो इसमें मुझे और एक प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट. तो मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू प्रोजेक्ट करूँगा. ओके, तो इसमें मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ MB स्लेव. ओके, बस इतना ही, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम रहेगा. इसमें मैं डेस्टिनेशन फोल्डर सिलेक्ट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट लिस्ट बनाई है उसी प्रोजेक्ट लिस्ट में ये प्रोजेक्ट अभी सेव होगा. ओके, तो मैं नेक्स्ट करूँगा. प्रोजेक्ट तो ये मेरी सेटिंग्स की विंडो ओपन हो गई है. इसमें लैंग्वेजेस रहते हैं, जो आपको लैंग्वेजेस में जो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो. ये सारे PLC या फिर RTU में सेम ही रहता है. यूजुअली हम 3 लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक FBD, LD और ST. तो ST में यूज़ करूँगा यहाँ पे. देन कंपाइलिंग ऑप्शंस, इसके बारे में यूसुफ ने आपको बताया ही होगा. ओके, कि क्यों कब यूज़ करते हैं. तो मैं यहाँ पे रिलीज़ करूँगा. देन यहाँ पे तो IP ये तो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट मुझे अभी फिनिश करना है. तो मेरी ये प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया. इसमें आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो. लाइक मैं अभी राइट क्लिक करूँगा और एक प्रोजेक्ट लिस्ट में इसी प्रोजेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ. ओके, अभी ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया है. इसके बाद मैं जाऊँगा ओपन फील्ड बस कॉन्फ़िगरेशन में. फील्ड बस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद मेरी ये विंडो ओपन हो जाएगी. देन मैं क्या करूँगा कि इंसर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा. इंसर्ट कॉन्फ़िगरेशन में अभी हम क्या कर रहे हैं कि Modbus स्लेव बना रहे हैं. तो आपको ये जो प्रोटोकॉल्स है यहाँ पे भी दिख जाएंगे, या फिर आप ऑल ओपन करोगे तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल प्रोटोकॉल्स दिख जाएंगे जो कि फर्स्ट में यहाँ पे दिखाई नहीं देते. लाइक अभी यहाँ पे MQTT है, OPC है. ओके, जो हमें डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिखाई देते. तो आपको समझो रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो. Modbus, उसके बाद Modbus स्लेव में ओपन करूँगा. ओके, उसके बाद मैं जैसे हम नॉर्मल प्रोसीजर होती है मैं इंसर्ट मास्टर पोर्ट करूँगा. मास्टर पोर्ट में यहाँ पे स्लेव रहेगा, स्लेव ID जो कि मेरा इसका ID रहेगा. अभी हम फील्ड पे कैसा रहता है कि मल्टीपल इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो हर एक इक्विपमेंट्स का अलग अलग यूनिक स्लेव ID रहता है. ओके, अभी मैं इसको एक स्लेव बना रहा हूँ तो इसका मैं ID रखता हूँ 1. ओके, देन यहाँ पे मुझे स्लेव डाटा ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा. यहाँ पे सेम आपको मैं अभी DI लेता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में DI इनपुट्स, यहाँ पे अभी 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, डाटा रीड बाय द मास्टर, डाटा रीड और पोस्ट बाय मास्टर. अभी इसका मतलब क्या है कि जो डाटा मास्टर रीड करेगा,
जो यहाँ से फॉरवर्ड होगा मास्टर की तरफ, लाइक DI इनपुट्स होते हैं और फिर एनालॉग इनपुट्स रहते हैं जो कि फील्ड से मास्टर को जाता है। तो उसके लिए हम ये चूज़ करेंगे। मैं अभी DI ले रहा हूँ तो मैं इनपुट बेस ले रहा हूँ। ओके, बेस एड्रेस मेरा 1 रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे रहेंगे 2। ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ से भी डिक्लेयर कर सकता हूँ वेरिएबल। यहाँ से फिर से जो यहाँ पे 2 ऑप्शंस रहते हैं। ओके, डाटा रीड बाय मास्टर एंड डाटा रीड और फोर्स्ड बाय मास्टर। इसका मतलब क्या रहता है कि जो हमारी फील्ड का डाटा है, लाइक अभी जो मेरा फील्ड से कोई डिजिटल इनपुट जा रहा है वो मास्टर को जा रहा है, तो मास्टर उसको रीड कर पाएगा, सिर्फ उसको राइट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे इनपुट्स यूजुअली ये इनपुट्स ही रहता है। ओके, लाइक डिजिटल इनपुट रहता है या फिर एनालॉग इनपुट्स रहता है। हाँ, अभी मास्टर को कोई कमांड पास करनी है स्लेव को, तो उस केस में आप क्या करोगे कि कॉइल बिट लोगे, क्योंकि डिजिटल आउटपुट या फिर एनालॉग आउटपुट के लिए। तो अभी मैं DI ले रहा हूँ तो डिजिटल बिट्स के लिए ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिक्लेयर वेरिएबल कर रहा हूँ DI 1। ये जो परसेंटेज का मार्क रहेगा ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू डिसाइड करेगा। लाइक अभी मैं यहाँ पे समझो 6 डाल दिया मैंने, तो ये 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे यहाँ पे। मैं अभी यहाँ पे 2 ही डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 ही वेरिएबल्स में डिक्लेयर करने वाला हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे। ओके, देन समझो आपको ऑटोमेटिकली डिक्लेयर नहीं करना है, आपको मैन्युअली डिक्लेयर करना है वेरिएबल्स, तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे डालूँगा AI इनपुट्स, उसमें मैं डालूँगा इनपुट रजिस्टर। ओके, देन इसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 2 रहेंगे। मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं करूँगा वेरिएबल्स, मैं मैन्युअली करूँगा। ओके, तो मैं ग्लोबल वेरिएबल्स में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, ऐड वेरिएबल्स, AI 1। ओके, लाइकवाइज मैं और एक वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ, ऐड वेरिएबल्स अभी इसका जो डाटा टाइप रहेगा वो एनालॉग वैल्यू है, तो मैं रियल ले रहा हूँ। ओके, समझो आपको यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स है। ओके, मोर देन 100 वेरिएबल्स है, तो आप हर एक का डाटा टाइप नहीं चेंज करोगे। तो आप उस केस में कैसे कर सकते हो कि डायरेक्टली जो फर्स्ट वेरिएबल है और जो लास्ट वेरिएबल है आपका, उसको शिफ्ट दबाने का, एंटर दबाने का, एंड अभी आपको बुलियन डाटा टाइप चाहिए तो आप बुलियन सिलेक्ट करोगे तो सारों का बुलियन हो जाएगा। ओके, तो मैं अभी इसका यूज कर रहा हूँ। ओके, अभी ये वेरिएबल्स मैंने मैन्युअली बनाए हैं, तो ये इसमें अभी मैप नहीं हुए हैं जो वेरिएबल्स। तो मैं क्या करूँगा, जैसे इसको दबाऊँगा, ये सिलेक्ट करूँगा फिर से, और यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, तो ये मेरे मैप हो जाएंगे। अभी मैंने इसमें इसका जो ब्लॉक का साइज़ है मैंने 1 से 2 लिया है। ओके, जो ऑफसेट का साइज़ है, यहाँ पे समझो मैंने गलती से डाल दिया 3 ऑफसेट डाल दिया, तो यहाँ पे मुझे एरर देगा। ओके, इनवैलिड ऑफसेट, क्योंकि मेरा साइज़ तो 2 ही तक है। अभी समझो मुझे 3 भी चाहिए, तो मैं यहाँ से साइज़ चेंज कर सकता हूँ इसका। ओके, तो उस केस में मुझे ये एरर नहीं देगा। ओके, इनवैलिड डिफाइन करना पड़ेगा ना सर? नहीं, यहाँ पे 2 रहेगा। ओके, तो इसका जो 1 रहेगा यहाँ पे 0 रहेगा, इसका जो 2 रहेगा यहाँ पे 1 रहेगा। ओके, लाइकवाइज अभी यहाँ पे मैंने 3 किया है, तो यहाँ पे 3 किया है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 2 आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे 2 किया है, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। इस केस में भी मुझे एरर दिखाई देगा। ओके, इनवैलिड ऑफसेट का। ओके, ऐसे मैंने बना दिया। अभी मुझे एक डिजिटल आउटपुट का भी बनाना है। अभी जो आउटपुट रहता है वो मास्टर फोर्स करता है। ओके, जो कमांड्स रहते हैं डिजिटल आउटपुट के वो मास्टर मुझे मेरा फोर्स करेगा, तो उसके लिए मैं लूँगा कॉइल बिट्स। ओके, कॉइल बिट्स में सेम प्रोसीजर रहेगी मेरे। मुझे यहाँ पे मैं 2 लूँगा, देन डिक्लेयर वेरिएबल्स dio
तो ये मेरे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए यहाँ पे। तो मैंने 2 वेरिएबल्स डी आई के लिए डिक्लेयर किए हैं, 2 ए आई के लिए किए हैं और 2 डी ओ के लिए किए हैं, जिसमें से मेरे जो प्री डिफाइंड उसमें मैपिंग हाँ जो हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, ओके, डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल्स, तो वो उसके लिए मैपिंग नहीं करनी पड़ती है आपको, वो डायरेक्टली हाँ उसके लिए आपको मैपिंग भी करनी पड़ेगी और यहाँ पे ऑफसेट भी सेट करना पड़ेगा उस केस में। लाइक अभी समझो मेरा जो ये है, मैनुअली क्या है हाँ अभी मैंने ये 2 यहाँ से डिलीट कर दिए, अभी मैं यहाँ से मैनुअली ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे दोनों का ऑफसेट 0 0 दिखा रहा है, ओके। तो उस केस में आपका डाटा एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ऑफसेट तो सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका 1 करेंगे, ओके। तो ये करना पड़ेगा आपको। और जब आप डायरेक्टली डिक्लेयर करोगे वेरिएबल्स तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली डिफाइन हो जाएगा, वो भी ग्लोबल वेरिएबल्स में डिफाइन हो जाएगा। देन इसके बाद अभी हम स्लेव बना रहे हैं इसको, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे और एक वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ओके। ये MB स्लेव करके मैंने एक वेरिएबल ऐड कर दिया। जब हम स्लेव बनाएंगे उसी केस में मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा, ओके। मास्टर में नहीं बनाएंगे, मास्टर में जब मैं RTO ऐसा मास्टर कॉन्फ़िगर करूँगा तो उस केस में मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लगेगा, ओके। तो मैं यहाँ पे डाटा टाइप सिलेक्ट करूँगा मॉडबस UDP, ओके। मैंने यहाँ पे मॉडबस UDP डाटा टाइप सिलेक्ट कर दिया। देन पीछे का क्या है, लॉजिक क्या है? जब आप स्लेव करोगे ना, ओके, तो स्लेव करने के बाद आपको है ना एक डाटा फॉरवर्ड करने के लिए मास्टर की तरफ एक लॉजिक लिखना पड़ेगा छोटा सा, ओके। तो उस लॉजिक के लिए आपको ये डाटा टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, MB स्लेव UDP, ओके। और ये इज इट लाइक अ चैनल? यस, इट इज़ लाइक अ चैनल, ओके। सो आपको क्या करना पड़ेगा, मेन में जाना पड़ेगा। देन वी हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप दिस वेरिएबल टू हियर, ओके। देन आपको ब्रैकेट लगा के यहाँ पे ट्रू, देन 502, देन स्लेव ID 1, देन फिर से ट्रू, ओके। इतना लिखना पड़ेगा। अभी आप इसका मतलब पूछोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो इसका मतलब ये इसका मतलब क्या है। ओके, तो आप यहाँ पे मॉडबस स्लेव डालोगे तो यहाँ पे मॉडबस स्लेव UDP आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपका उसका मतलब आ जाएगा कि इनपुट मतलब क्या है, इसका इनपुट क्यों यूज़ करते हैं कि जब आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो बिटवीन मास्टर एंड स्लेव, सो उस केस में आपको इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे ट्रू डालना पड़ेगा इन में। आप यहाँ पे फॉल्स डालोगे तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा। देन इथरनेट पोर्ट नंबर जो आपका डिफ़ॉल्ट रहता है मॉडबस के लिए 502, ओके। देन स्लेव ID जो हमने 1 लिखा था, एंड द RTO, ओके। ये ओपन कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, ओके, मॉडबस के लिए। अभी यहाँ पे हम क्या किया, ये हो गया हमारा। तो जस्ट हम कंपाइल करेंगे एंड डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अभी इस केस में क्या होगा कि मेरा जो RTO है वो एज अ स्लेव वर्क कर रहा है, ओके। और ये डाटा फॉरवर्ड कर रहा है मास्टर में। तो मेरे पास अभी स्काडा नहीं है, तो हम स्काडा के लिए यूज़ करेंगे एक सिमुलेटर यूज़ करेंगे, मॉडबस सिमुलेटर, उसको बोलते हैं मॉडस्कैन, ओके। अभी जब यूसुफ ने आपको मॉडबस मास्टर बना के दिखाया था तो उसने मॉडबस स्लेव यूज़ किया होगा। जो मॉडस्कैन जो सिमुलेटर है वो मास्टर सिमुलेटर है, मॉडबस मास्टर के लिए यूज़ करता है। तो मैं ये ओपन करता हूँ, ओके। ये मॉडस्कैन सिमुलेटर है। अभी मैंने यहाँ पे मेरे RTO का एज अ स्लेव बनाया है, तो ये जो मॉडस्कैन सिमुलेटर रहेगा ये वर्क करेगा एज अ मेरा मास्टर, ओके। तो मैं कनेक्शन करूँगा, कनेक्ट, ये रहेगा, ओके। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सिर्फ आपका जो होस्ट का IP है, RTO का IP, देन पोर्ट नंबर डालना है, ओके। देन सेटअप में जाके स्लेव एड्रेस जो हमने अभी 1 रखा है, देन पॉइंट टाइप,
यहाँ पे रहूँगा मैं इनपुट स्टेटस। ओके, पॉइंट एड्रेस जो मेरा बेस एड्रेस रहेगा 1 एंड लेंथ मतलब जो मेरी साइज़ है ब्लॉक की जो हमने की थी 2। ओके, तो ये मेरा कम्युनिकेशन अभी एस्टेब्लिश हो गया है इसके बीच में। अभी मेरा जो RTU है वो एज ए स्लेव वर्क कर रहा है। जो डिजिटल इनपुट्स जाएंगे वो मेरे स्लेव से मास्टर को जाएंगे और मास्टर उसको रीड करेगा। तो मैं यहाँ से फोर्स करूँगा इनपुट्स, तो मेरा मास्टर पे आपको रीड हो गए वो इनपुट। देन दूसरा इनपुट रीड करूँगा तो यहाँ पे रीड हो गया। अभी लाइकवाइज मैं अभी मास्टर से कोई कमांड दे रहा हूँ DO को। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा कॉइल बिट्स, कॉइल स्टेटस। ओके, अभी जो ये वाला जो डिजिटल आउटपुट है मैं मास्टर से दूंगा, लाइक स्काडा से दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से कमांड दूंगा कोई तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा वैसे। ओके, तो ये हमारा मॉडबस स्लेव कम्युनिकेशन है। इसमें सिर्फ आप जब स्लेव कॉन्फ़िगर करोगे RTU को तो यही चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको जो मेन वाला जो एक सिंगल लाइन है ये आपको लिखनी पड़ेगी। आपके पास समझो मल्टीपल स्लेव्स हैं, आप मल्टीपल RTU को स्लेव बना रहे हो तो उस केस में आपको ये मल्टीपल बार लिखना पड़ेगा, लाइक स्लेव ID चेंज करके 1 देन 2 फिर 3 4 जितने भी आपकी डिवाइसेस है उसके लिए। ओके, तो ऐसा ही है। अभी इसमें कोई डाउट वगैरह? हम माने लोग इनपुट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा आपका कम्युनिकेशन रहता है बस। और जो आप मास्टर में करते हो जब आप मास्टर कॉन्फ़िगर करते हो तो उसमें आप एरर बिट डालते हो जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि कौन सा एरर है। तो आप स्लेव जब कॉन्फ़िगर करते हो तो उसमें वो ऑप्शन नहीं दिखाता है आपको एरर बिट का। सो अभी ये विंडो में जो दिखाई दे रहा है, सो वी आर एक्चुअली एक्सेसिंग द स्लेव डिवाइस फ्रॉम दिस विंडो, yes. एंड दिस वन इज एक्टिंग एज मास्टर. No, this one is acting as a master. And This one is acting as a master. This is the master simulator. Okay, we don't have a SCADA here, so we use the simulator as a SCADA. Okay, and this window is for the RTU. Okay, Slave. so we cannot directly force like signal from the RTU. So we are forcing the signal with the help of worksuit. Yes. So ऐसा है. स्प्लिट स्क्रीन इसमें कुछ डाउट है आपको? किनभने तपाईँ कमान्ड दिने भयो कि अभी आपने वो स्लेव से भी कमांड अभी जो मास्टर होता है, अभी जो मॉडबस आर्किटेक्चर रहता है वो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर रहता है। ओके, तो स्लेव कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, जो मास्टर रहता है वही कमांड इनिशिएट करता है और स्लेव उस पर रिस्पॉन्स देता है। ओके, अभी लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक घर है, एक घर में एक नौकर है और एक मालिक है, मतलब घर का ओनर है। तो नौकर ओनर को कमांड नहीं दे सकता, जो ये है जो ओनर रहेगा वो नौकर को कमांड दे सकता है कि तुम ये करो, तुम ये साफ करोगे, और जो नौकर रहेगा वो उस पर रिस्पॉन्स देगा। ओके, और वही और नौकर क्या करेगा कि फिर मास्टर को बताएगा कि मैंने ये काम किया, तो मास्टर उसको रीड करेगा, स्टेटस ही बता पाएगा। हाँ, स्टेटस बता पाएगा सिर्फ। तो ऐसा है। इसमें कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा इसको और देख सकते हो। आप हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट में इसके सारे वीडियोस जो है वो अवेलेबल है। ओके, आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जाने के बाद सपोर्ट्स एंड डाउनलोड्स में ट्रेनिंग में
ट्रेनिंग वीडियो ट्रेनिंग। यहाँ पे आपको सारे जो हम आपको सिखाएंगे वो पहले से यहाँ पे है। तो आप जब आपको फ्री टाइम में आप ये देख सकते हो कि कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके, और आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें, लाइक मॉडबस का या फिर वर्कसूट का शीट चाहिए आपको जिसमें वर्कसूट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो सपोर्ट एंड डाउनलोड्स में। देन यहाँ पे आपको RTU 32M के बारे में डाटा शीट रहेगी। मैनुअल एंड गाइड्स में गए तो यहाँ पे यूज़र गाइड रहेगा कि वर्कसूट कैसे चलाते हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको रेफ़र कर सकते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर तो आपके पास अभी तो लैपटॉप ही नहीं है, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्टली वर्कसूट डाउनलोड इधर से कर सकते हो। इसका सॉफ्टवेयर के लिए आप जब ये आपके पास जब लाइसेंस ये आएगा लैपटॉप आएगा तो उसका जो मैक ID रहता है, ये जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ रजिस्टर होता है। तो ये लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जब आप लैपटॉप लोगे तो उसका मैक ID आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा इधर सेल्स में, तो वो एक की जनरेट करेंगे, वो की के थ्रू आप वर्कसूट ये कर पाओगे। ऐसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो डेमो वर्जन, बट उसमें नहीं, वर्कसूट डेमो वर्जन भी है हमारा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ट्रायल, मतलब आप लॉजिक वगैरह बना सकते हो, बट 40 आवर्स तक बना सकते हो, 40 टैग्स बना सकते हो उसमें। और वो जो आप डाउनलोड करोगे ना RTU में, तो वो सिर्फ 10 मिनट तक चलेगा। ओके, आपको फुल टाइम चाहिए होगा वर्कसूट, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लगता है। ओके, ठीक है। फ्री टाइम सिर्फ 10 मिनट्स के लिए है। हाँ, मतलब आप जब डाउनलोड नहीं करोगे तो आप कितने भी टाइम ओपन कर सकते हो उसको, सिमुलेशन के थ्रू रन कर सकते हो। लाइक अभी मेरा ये जो वर्कसूट है ये लाइसेंस बेस्ड है। ओके, बट आपको समझो आपने सिर्फ डेमो वर्जन डाउनलोड किया है इसमें, तो आप सिमुलेशन, यहाँ पे सिमुलेशन का ऑप्शन आता है, तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। लाइक जस्ट नॉर्मल लोकली आप चेक कर सकते हो, आप सिर्फ डाउनलोड नहीं कर पाओगे इसमें, और ये आप कितने भी टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। जब आपको डाउनलोड करना है तो आपको 40 आवर्स, मिनिमम 40 आवर्स एंड देन डाउनलोड के लिए था हमारे पास iOS भी CPU सेट। हाँ, CPU मतलब iOS मतलब इसमें टैग्स बोल रहा हूँ, ये जो टैग्स है ना, ये आप मिनिमम 40 टैग्स बना सकते हो इस केस में, और 10 मिनट तक ही रन कर पाओगे इसमें। ओके, जब आपको लैपटॉप दिए जाएंगे ना, शायद से कंपनी प्रोवाइड कराएगी आपको, तभी आपको लाइसेंस मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई किसको डाउट इसमें? थैंक यू। मॉडबस मास्टर, अभी जब आप मॉडबस मास्टर बनाते हो तो आप वहाँ पे एक एरर बिट लेते हो, तो उस एरर बिट में आपको एरर दिखाई देता है कि कौन सा एरर आ रहा है। तो आप जब मॉडबस मास्टर RTU में जाओगे ना, तो इसका यहाँ पे एरर बिट के यहाँ पे मीनिंग लिखा है, नंबर्स लिखा है। समझो आपको 128 दिखाई दे रहा है, ये ना, हाँ ये नहीं, जब आप मास्टर बनाओगे तब ये मास्टर में हम एक एरर बिट लेते हैं, ओके, विच शोज द लाइक कम्युनिकेशन एरर है क्या नहीं। तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे है कि 128 आया तो टाइम आउट है, या फिर अगर ये देखना है तो हमको इधर भी जाना पड़ेगा ना। नहीं, ये तो कंपाइलर में दिखेगा, ये तो आपको है ना, समझो आपने, हाँ ये डिफरेंट है। समझो आपने अभी ये एरर आ रहा है, तो ये आपको है ना लाइन वाइज आपको दिखाएगा। नहीं, कभी मैं यहाँ पे एरर पर ये करता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे ये करूँगा, बिल्ड करूँगा, तो यहाँ पे देखो मेन 4 पे आया है, तो ये 4th लाइन पे ये एरर आया है, तो आप इस पर डबल क्लिक भी करोगे तो ये डायरेक्टली वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे एरर आ रहा है। ओके, हाँ, तो समझो आपको यहाँ पे कुछ भी एरर आ गया ना, तो यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन दैट एरर। ओके, सो ये आपको दिखाई देगा कि कहाँ पे एरर आ रहा है। आपने वेरिएबल क्रिएट किया ना मेन में, उसी को यदि ग्लोबल में करने से एरर नहीं आएगा ना। नहीं, अभी समझो आप वो ग्लोबल में भी कर सकते हो। लाइक अभी आपका एक वेरिएबल यहाँ पे, ओके, ऐड वेरिएबल, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, कुछ भी करता हूँ मैं अभी। ओके, ये वेरिएबल डिफाइन है, तो मैं यहाँ पे ये इस शीट में यूज़ कर सकता हूँ। बट आपने इस शीट में कोई वेरिएबल बनाया है, लाइक इस शीट में आपने कोई भी एक वेरिएबल बनाया, तो वो वेरिएबल आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, जब आपने समझो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो यहाँ पे होगा मेन शीट में। ओके, बिकॉज इट इज़ मेड ऑन दिस मेन शीट ना, so it will reflect on only main sheet here. आपने इस मेन शीट के बाहर कहाँ पे भी वेरिएबल बनाया तो वो आपको ग्लोबल वेरिएबल्स में भी दिखाई देगा।
बस और तो यहाँ से ग्लोबल वेरिएबल जो डिफाइन किया है ना उसका शीट देख सकते हो। हाँ, अभी समझो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स में आ गए सारे वेरिएबल्स। ओके, समझो मैंने यहाँ पे और एक वेरिएबल डिफाइन किया, लाइक यहाँ पे और एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, इंसर्ट, यहाँ पे लेता हूँ मैं डी ओके, इसका ऑफसेट रखूँगा मैं 2। जब मैं ऑफसेट 2 रखूँगा तो यहाँ पे भी मुझे एरर दिखाई देगा कि लाइक इसका अभी साइज़ है 1 से 2 तक, बट अभी मैंने 2 से आगे लिया मैंने, तो यहाँ पे भी एक एरर आएगा। ओके, इनवैलिड वेरिएबल ऑफसेट करके, तो यू हैव टू चेंज दी साइज ओके ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे मैं 3 करूँगा तो ये वेरिएबल चला जाएगा, और जो मैंने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे वो ग्लोबल वेरिएबल्स में भी आ गया। ओके, तो ऐसा रहता है, जो आयो ड्राइवर्स में वेरिएबल बनाओगे तो वो ग्लोबल वेरिएबल्स में ही आएंगे। हाँ, समझो आपको ये वेरिएबल्स अभी मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, लाइक मॉडबस के कुछ वेरिएबल्स है, टीसीपी के, मॉडबस आरटीयू के कुछ वेरिएबल्स हैं, तो उसको आपको ग्रुप वाइज सॉर्ट करना है। ओके, कि समझो डीआई के वेरिएबल्स मुझे एक ग्रुप में चाहिए, डीओ के एआई के वेरिएबल्स एक ग्रुप में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा वेरिएबल, राइट क्लिक, देन ग्रुप वेरिएबल, ग्रुप वेरिएबल्स में जाऊँगा मैं डीआई इनपुट, मेरा ग्रुप का नाम रहेगा, तो इस ग्रुप में मेरे ये वेरिएबल्स आ जाएंगे। ओके, तो मैं अभी इसको एक्सपांड करूँगा तो यहाँ पे भी वेरिएबल्स दिखाई देंगे। लाइकवाइज आप सारे वेरिएबल्स का ग्रुप बना सकते हैं। ओके, आपको ग्रुप हटाना होगा तो यहाँ पे आता है रीनेम ग्रुप का, कैंसिल सॉर्टिंग में, एक सेकेंड, यहाँ पे जाओगे आप एडिट में, ये पूरा नाम आपको हटाना पड़ेगा, एंटर। Ungroup variables closer. यहाँ पे आपको अनग्रुप करना पड़ेगा एक एक वेरिएबल को। ओके, अनग्रुप करोगे तो वो ग्रुप चला जाएगा। ओके, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे है हम इसमें। आपको समझो एक मेन शीट है, और मेन शीट में आपको और अलग अलग लॉजिक्स बनाएंगे। आप क्या कर सकते हो कि प्रोग्राम्स में जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट न्यू प्रोग्राम, इंसर्ट न्यू प्रोग्राम में जाके अभी यहाँ पे आप अलग अलग शीट भी बना सकते हो। लाइक लॉजिक 1 लिखता हूँ, _1। ओके, इसका आप टाइप अलग अलग रख सकते हो। लाइक अभी मैंने यहाँ पे ST रहता है, मुझे अभी ये इसमें चाहिए, दूसरा शीट FBD में चाहिए, तो मैं FBD में रखूँगा, एग्जीक्यूशन स्टाइल मेन रखूँगा, मेन प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे मेरा और एक शीट ओपन हो गया। ओके, तो आप ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स बना सकते हो लॉजिक वाइज। तो लॉजिक वाइज जो प्रोग्राम आप क्रिएट करोगे ना, उसे कॉल कैसे करोगे प्रोग्राम को? आप उसमें नहीं, आप जब लॉजिक वाइज प्रोग्राम बनाओगे, ओके, लाइक अभी मैंने मेन में ये किया, मैंने प्रोग्राम बनाया तो स्लेव के लिए, तो इसका वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ से मैंने कॉल किया ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे। ओके, लाइकवाइज आप जब बनाओगे लॉजिक वाइज, सिर्फ आप शीट बना रहे हो प्रोग्राम की, आप प्रोग्राम नहीं बना रहे हो। प्रोग्राम तो आपको राइट करना पड़ेगा उसमें। हाँ, तो समझो आपने राइट करना होगा ना आपको प्रोग्राम, तो आप क्या करोगे कि वो उसमें बनाओगे। ओके, बनाता हूँ, अभी मैंने ये शीट बना दी है, तो ये नॉर्मल शीट रहेगी। आपको इसमें प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा, कॉल खुद से करना पड़ेगा आपको। FBD किया ना, FBD है, उसके लिए भी तो आपको वेरिएबल सेट करना है ना। हाँ, वेरिएबल्स आपको बनाने पड़ेंगे पहले। एक वेरिएबल एक शीट के लिए बनाना पड़ेगा। नहीं, उसी थ्रू से कॉल नहीं, अभी जब हम मॉडबस स्लेव बना रहे हो, मल्टीपल स्लेव है आपके, तो एक ही शीट में आप मल्टीपल लिख सकते हो। लाइक आपको अभी अलग लॉजिक लिखना है, मॉडबस वेरिएबल्स से मॉडबस के लिए अलग लॉजिक, देन अलग प्रोटोकॉल के लिए अलग लॉजिक लिखना है, देन यू कैन यूज़ दी अनदर प्रोग्राम शीट। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि आपको सॉर्ट हो जाएगा कि आप मेरे मेन शीट में मॉडबस का किया था प्रोग्राम, देन अलग शीट में मैंने दूसरे प्रोटोकॉल का किया था प्रोग्राम, लाइकवाइज। तो उसे तो कॉल तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो कॉल तो आप खुद से करोगे ना, जब आप वेरिएबल्स बनाओगे ना, तो जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना उसी पड़ेगा। वेरिएबल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप वही तो बोलेगा, आपको जितना भी शीट बनेगा उसी हिसाब से वेरिएबल्स भी हाँ। बनेगा ना। हाँ, वेरिएबल्स के बनेगा, तो उसी वेरिएबल्स को इधर कॉल करना। यस, उसी वेरिएबल्स को आपको इधर कॉल करना पड़ेगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है।
तो अभी अब मेरी ये ओपन है, ओके, तो मुझे पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा, ये शीट क्लोज की, देन मैं क्या है, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ओके, बस और कुछ सर आपको डाउट? अभी इसके बाद कौन सा ग्रुप है? कैलाश चाहिए। Locomotive.